Hello friends and welcome you all in the techno world, the world of technology. In this video, we will be going to discuss on what are the most important content strategies or the points to be must keep in mind while creating your professional resumes. Friends, प्लेसमेंट सेशंस स्टार्ट होने वाले हैं और आई होप आप सबकी तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। बट क्या आपका रिज्यूम एक प्रोफेशनल रिज्यूम जो कि आपको जॉब प्लेसमेंट्स में अप्लाई करना है वह तैयार है? क्या उन कंटेंट्स और स्ट्रेटजीज को आपने अपने रिज्यूम बनाते समय फॉलो किया है जो कि कोई भी जॉब और प्लेसमेंट में अपना रिज्यूम अप्लाई करने से पहले ज़रूरी होता है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ऐसी कंटेंट स्ट्रेटजीज हैं और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने रिज्यूम बनाते टाइम जरूर ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या क्या इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला, द क्लियर एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉर रिज्यूम, और दूसरा, include about your personal information. Third, use the bullet points and the important content strategies. And fourth, tailor your resume according to the job you are applied for. Fifth, quantify your accomplishments. Now, sixth, highlight your relevant experience. So, friends, now discuss on these points one by one. First, choose a clear and professional format. फ्रेंड्स, आप अपने रिज्यूम बिल्ड करते टाइम क्लियर लैंग्वेज एंड प्रोफेशनल फॉर्मेट का यूज़ करें जिससे कि आपका रिज्यूम प्रोफेशनल लगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि फॉन्ट साइज 10 to 12 एंड फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन और एरियल में हो। आप उन्हीं कंटेंट्स को अपने रिज्यूम में रखिए जो कि आपके जॉब रोल और जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए नेसेसरी है। बिकॉज फ्रेंड्स, कंपनीज मोस्टली फाइंड for the necessary skill sets that needs for their job opportunity, or during the hiring time the companies will ask about the all skills or hobbies that you will mention in your resume. So friends, second is the content strategy must be used in a clear and understandable format. Means friends, जो भी कंटेंट आप अपने रिज्यूम में रखिए वो एक क्लियर फॉर्मेट में हो, यानी कि एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप अपने कंटेंट्स को रखें। जैसे कि कोई भी रिज्यूम आप अगर देखें तो एक प्रोफेशनल रिज्यूम में सबसे ऊपर आपका नाम और फिर उसके बाद आपका एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, देन ईमेल एड्रेस, एंड नाउ द स्किल्स विच यू हैव। फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बैकग्राउंड, मतलब क्या आपके पास एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है। उसके बाद व्हाट आर योर वर्क एक्सपीरियंस, मीन्स व्हाट आर द इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स दैट यू हैव। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स किए होंगे जो कि आप उस वर्क एक्सपीरियंस में राइट कर सकते हैं। और अगर आपको 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उन एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अपने रोल्स को वर्क एक्सपीरियंस में डिनोट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, उसके बाद इट्स टर्न टू मेंशन अबाउट योर अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस। मीन्स जो कि आप इम्पॉर्टेंट कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स में अगर आपने अप्लाई किया और फिर उसके बाद आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले हों तो उन सर्टिफिकेट्स को अपने रिज्यूम में ज़रूर मेंशन करें, बिकॉज the companies will be very impressed by seeing your certifications and achievements. Friends, try to mention all your important skills that must be necessary for the job role which you will apply for. मतलब दोस्तों, अगर आप कोई भी जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आने वाली और उसमें ज़रूरी उन सभी स्किल्स को मेंशन करें अपने रिज्यूम में जो कि इम्पॉर्टेंट है उस जॉब अपॉर्चुनिटी और जॉब रोल के लिए, अगर आपके पास हैं तो। फ्रेंड्स, अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करें बुलेट पॉइंट से। जो भी आप उसमें राइट करें वो पॉइंट वाइज राइट करें, बिकॉज इट मेक्स अ बेस्ट इम्प्रेशन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन। फ्रेंड्स, अगर आप अपने कंटेंट्स को पॉइंट वाइज रिप्रेजेंट करेंगे तो यह ईजी होगा कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी things in your resume. Friends, then comes the tailor your resume according to the job which you will be applied for.
मतलब दोस्तों, उस जॉब का डिस्क्रिप्शन जरूर रीड करें और उसमें इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को फाइंड करें और उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने रिज्यूम में ऐसी लाइंस और ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कि उन कीवर्ड्स से मैच हो, और उन कीवर्ड्स को अपने रिज्यूम में जरूर मेंशन करें, जिससे कि कंपनीज आपके रिज्यूम को ईजिली सेलेक्ट करेंगी। फ्रेंड्स, ट्राई टू क्वांटिफाई ऑल योर अकम्पलिशमेंट्स, मतलब आपके जितने भी अकम्पलिशमेंट्स, सर्टिफिकेशंस और अवार्ड्स हैं जो कि आपने अपने करियर टाइम और कॉलेज में या जहाँ पे आपने पढ़ के और कंपटीशन में पार्ट लेके अचीव किए हैं, उन सभी को अपने रिज्यूम में मेंशन करें। हायरिंग टीम विल बी सेलेक्ट योर resume according to the accomplishments or impressed by your accomplishments and select your resume. Then comes the highlight your relevant experience. Means, friends, you will never forget to highlight the relevant experience that matches with the job role which you will apply for. Friends, focus your most relevant work experience which you have previously done, and also try to mention all the work experience in your resume. So according to that, the company will select you for the job, and it will be very easy for your resume to be easily selected by any of the job recruiters for the job role. तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि आप जो कि थे, फर्स्ट, यूज द क्लियर एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर योर प्रोफेशनल रिज्यूम। मतलब दोस्तों, आप अपने जॉब रिज्यूम का फॉर्मेट एकदम क्लियर एंड स्टैंडर्ड रखें जिससे कि आपका रिज्यूम प्रोफेशनल रहे। दूसरा, मस्ट इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एंड एड्रेस इंफॉर्मेशन इन द under your name, and the second, must include your address and contact information under your name in your resume. Third, try to use the bullet points that will be make your resume easily and clearly understandable. Now fourth, हमने डिस्कस किया कि you must tailor your resume according to the job which you will apply for. Then we have discussed on to quantify your accomplishments for make your resume easily selected and create your expression in the mind of the recruiter. Then हमने डिस्कस किया to highlight your relevant experience and skills which are mostly needed or required for that job role which you have applied for. So friends, ये कुछ ऐसे नेसेसरी कंटेंट्स और पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने रिज्यूम में जरूर मेंशन करने चाहिए, जिससे कि आपका रिज्यूम कोई भी जॉब और जिससे कि आपका रिज्यूम कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इजीली सेलेक्ट हो सके और रिक्रूटर्स के माइंड में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। कुछ ऐसे प्रोफेशनल रिज्यूम्स जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हों, उनके फॉर्मेट्स को आप चेक करें और उनके फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आप अपना रिज्यूम क्रिएट करें। And please tell me by the comment that how you find the video interesting and what are the relevant or important things which you have learned in this video. Friends, if you have not yet subscribed my channel, so please subscribe it for the most important videos which I will be published in the future. And हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड।